स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, पॉलिटिकल साइंस का पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा और आपको लिखने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखें। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के 9 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सेक्शन टोटल 18 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स के 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सेक्शन टोटल 28 मार्क्स का रहेगा और इनके आंसर्स आपको 100 to 150 वर्ड्स तक लिखने होंगे। उसके बाद सेक्शन डी में आपको एक पैसेज पूछी जाएगी। इस पैसेज के आखिर में 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर होंगे और इनके आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। कुल मिलाकर ये सेक्शन 6 मार्क्स का रहेगा। मींस ये पैसेज आपको 6 मार्क्स की पूछी जाएगी। उसके बाद सेक्शन ई में आपको 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 6 मार्क्स के होंगे और ये सेक्शन टोटल 18 मार्क्स का होगा और ये लॉन्ग आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स तक लिखने होंगे। एक और बात कि आपको इंटरनल चॉइस सिर्फ इसी सेक्शन में मिलेगी, यानी आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उन्हीं में आपको चॉइस मिलेगी। बाकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIL। तो इसका सही आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तीसरा पार्ट है, विच इज़ द एपेक्स जुडिशियल बॉडी ऑफ आवर कंट्री। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉ एंड ऑर्डर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द 73rd and 74th Amendment Act। तो ये सही आंसर है ऑप्शन सी। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम। कहाँ से लिए गए हैं ये लिए गए हैं फ्रांस से। क्लियर। उसके बाद है 7th पार्ट, द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक वर्ड पॉलिस। 8th पार्ट है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। 9th पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद लास्ट पार्ट है 10th, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडिड द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट। अब यहाँ पर सेक्शन बी में देखें। सेक्शन बी में आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी, आप इनको अच्छे से देखें। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेबस है आप उसको अच्छे से देख लें। जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, नेशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इनकी डेफिनेशन तैयार करें। जैसे यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। तो ऐसे हर चैप्टर का जो मतलब है, हर चैप्टर की जो डेफिनेशन है या मीनिंग है, वो आप अच्छे से लर्न करें। देखना 2-3 क्वेश्चन आपको इसी पर पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी देखें, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ठीक है, या व्हाट इज़ जुडिशरी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको यहाँ पर देखें कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इन सभी को अच्छे से लर्न करें। उसके बाद सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे।
ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स के 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी को अच्छे से देख लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी ये पैसेज बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, आप इसको भी अच्छे से देख लें। खैर ये बहुत आसान होती है, आप इनके आंसर जो है आराम से लिख सकते हैं। सेक्शन ई में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, सेक्शन ई में क्योंकि ये लॉन्ग आंसर हैं, इनके आंसर आपको 150 टू 200 वर्ड्स तक लिखने होंगे। ठीक है, तो ये थोड़े लंबे होंगे लेकिन आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन या इंग्लिश सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।